ऐसा तू मिक्का बनाए ना, तेरे को अभी मुक्का पड़ेगा। तो भाई फाइनली हुआ एपिसोड खत्म और फाइनली बन गई चुम दरांग। ऐसा लगने लगा कि हम लोग बहुत पहले ही बता देते और एपिसोड बहुत पीछे चल रहा है यार। कब का बता दिया था कि चुम दरांग टाइम गॉड बन गई है, कब का बता दिया था कि चुम दरांग ने टाइम गॉड बन के चाहत को बचा लिया है, कब का बता दिया था कि पाप का घड़ा वाला टास्क हुआ है, सारा को वो टैग मिल गया है, और कब का बता दिया है कि सारा एविक्ट हो गई है। लेकिन भैया एपिसोड तो अपनी स्पीड से चल रहा है, तो चलो ठीक है। तो भाई ये है कल के एपिसोड में तो सलमान खान जी का बर्थडे मनाया जाएगा और बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। मीका सिंह आ रहे हैं, रूबीना दिलेक आ रही है जो कि केक लेकर के पहुंचेगी, और कृष्णा अभिषेक है जो कि जय की दादा बने हुए हैं, अपना सुदेश लहरी है जो कि मीका के सामने मीका करते हुए दिखाई देंगे। और जो न्यूज़ थी कि भाई सलमान खान की फैमिली भी आने वाली है, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से वो कैंसिल हुआ और फिर मीका सिंह को बुलाया गया। ये सारी चीजें हुई है और ये पहले भी मैंने एक दो वीडियो में अपडेट दे चुका था, तो ये कल हमें देखने को मिलेगा। और जो क्लासेस है भाई, ईशा की क्लास लगने वाली है, छिपकली कशिश की क्लास लगेगी, सारा की भी लगेगी, उसका प्रोमो कल आएंगे, और थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से अविनाश की लगेगी, और भैया जो है सारा इविक्ट हो जाएगी। यही है, एक ही सिंगल इविक्शन हो रहा है, डबल इविक्शन को कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, इसके लिए बहुत सारे रीजंस सामने आ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि ईशा जो है बॉटम 2 में आ गई थी, इसीलिए उसे इविक्ट कर दिया गया है। ये जो पूरा मामला बना है अविनाश और कशिश का, इसमें कहीं ना कहीं कई लोग ये भी मान रहे हैं कि इसमें अविनाश की भी गलती है, कशिश को जबरदस्ती ब्लेम करवाया जा रहा है, उसको गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको सिंपैथी भी मिल रही है। और ईशा को जो हरकत उसने करी कि पहले अविनाश को एकदम से ब्लेम किया, फिर अविनाश के सपोर्ट में खड़ी हो गई, तो वो सारी चीज़ों के लिए उसे और जो है हेट मिल रहा है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ईशा बॉटम 2 में आ गई थी, कशिश थोड़ा ऊपर चली गई थी, क्योंकि इससे पहले भी जो ट्रेंड चल रहा था कशिश और ईशा में टक्कर थी लास्ट सेकेंड पोजीशन के लिए, जो इन लोगों में टक्कर चल रही थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो बॉटम 2 में आ गई थी, इसलिए उसको बचाने के लिए सिर्फ सिंगल इविक्शन किया गया है, जबकि डबल के चांस थे। और कशिश को इसलिए बचा लिया गया है कि ताकि नेक्स्ट वीक में उसे बलि का बकरा बनाए, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो भाई ये है कहानी पूरी। और आज जो भैया टाइम गॉड का जो टास्क था, श्रुतिका ने जो डिसीजन दी थी, सब उसको बायस्ड कह रहे थे, मैं भी बोलूंगा बायस्ड थी, कंप्लीटली बायस्ड थी। लेकिन और किससे बनाती वहां पर, वो ये भी एक चांस था भाई। वो अविनाश को नहीं बनाएगी, वो ईशा को नहीं बनाएगी, फिर उसके पास बस्ता कौन है। जो सिचुएशन थी वो टास्क रद्द हो जाता तो फिर कोई और तरीके से होता, तो फिर वो जिसे चाहती थी वो नहीं बनता, तो उसने सीधे सीधे दे दिया चुम दरांग को। लेकिन बायस तो था ही भैया, सही नहीं था, ठीक है बायस था ही, लेकिन रो कौन रहा था इस बायसनेस के लिए। रोना इनको इसलिए नहीं आ रहा था फेयर अनफेयर के लिए, ईशा और अविनाश को इसलिए नहीं आ रहा था, ईशा को सबसे ज्यादा इसलिए नहीं रोना आ रहा था कि इनने अनफेयर कर दिया, इसलिए आ रहा था कि भैया यार ये चूम बन गई, फिर से मैं नॉमिनेशन में आ जाऊंगी, कहीं फिर निकल ना जाऊं मैं, ये डर की वजह से रोना आ रहा था। और इसी वजह से जो है ईशा फेयर अनफेयर वाली बातें कर रही थी, क्योंकि अगर इनका फेयर अनफेयर वाली बात होती ना, इनको फेयर ही वाला रहता ना पूरा कि हमको फेयर करना है, तो जो पेंटिंग वाला टास्क हुआ था याद होगा टाइम गॉड का, जिसमें कंटेंडर बनने वाली थी एक टीम और एक दूसरी टीम, मतलब ए और बी टीम बनाई गई थी, पेंटिंग बनानी थी, उसमें सारा बहुत बढ़िया पेंटिंग बना रही थी यार, बहुत शानदार पेंटिंग बना रही थी, और कंप्लीट कर लेती ना तो 70-80% अविनाश ही दिखाई देता वो, और दूसरे साइड में उस लेवल की पेंटिंग नहीं बनती, ये लीक करके ले लो, और दिख भी रहा था सभी को। तो जब अविनाश ने जा करके अपने ए साइड में ईशा वाली टीम में, जहां ईशा थी उस वाली टीम में साइन किया, तब क्यों नहीं बोला कि भैया ये अनफेयर है यार, अगर हमारे साइड का ही करण वहां पे पेंटिंग पे वो नहीं फेंकता, खराब नहीं करता, तो उनकी पेंटिंग तो बहुत शानदार बन रही थी, उसे जितना चाहिए था, ये तब क्यों नहीं बोला यार, तब क्यों कंटेंडरशिप में चुपचाप चले गए। और इससे पहले और कई टास्क हुए, तब ईशा को ये बोलते हुए देखा गया, बाय हुक बाय क्रुक मैं नहीं जानती, मेरा बंदा बनना चाहिए, ये बोलते हुए दिखी है ना। तो अब क्यों आ रहा है रोना फेयर अनफेयर पे, ये पहला सवाल है। और एक जो दूसरी चीज थी कि भी विवियान गया था करण से बात करने के लिए, विवियान का बनता था भाई कि जिस टाइप से पूरा मामला बना, फिर बाद में
उसमें बनता था कि हाँ भाई एक बार बात करें करण से। और करण थोड़ा सा हो गया था गुस्सा, क्योंकि चीज़ें उस टाइप की हुई थी, उससे पहले उसको ब्लेम किया जा रहा था, जिस टाइप से पूछा जा रहा था, तो उसने वही सोचा कि विवियान उसी वे में आया। पर बात जब क्लियर हुई तो उसने जाकर के बैठ के बात करी। हालांकि उस लेवल पर नहीं हुई, लेकिन यार विवियान गलत नहीं था, उसने भी सही किया, अपनी जो बात पूछना चाहिए था उसका उसने पूछा। और यहाँ करण भी ज़्यादा गलत नहीं था, क्योंकि सारा के साथ जो हुआ वो टिट फॉर टैट जैसा ही है। सारा जो कर रही थी वैसा ही उसने भुगता है। बहुत ज़्यादा रॉन्ग भी नहीं था, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा गलत कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जिसमें इतना रोना धोना और ये सारी चीज़ें होती। तो वही विवियान वाले मामले में मैं ये कहूँगा कि विवियान ठीक था, उसका पूछने की बनती थी। और करण वाले मामले में एक्चुअल में एक चीज़ ये है कि वो जब उसने वो पकड़ के ढके जो हुआ था सीन उनका, वो सीन मैं एक्चुअल देख नहीं पाया आज के एपिसोड में, क्योंकि उस वक्त में किसी का कॉल आ गया था, तो वो एग्जैक्ट सीन नहीं देखा था। बाकी उसका पूरा देखा है, तो उसलिए मैं उस पर ज़्यादा और क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोमो का देखा हुआ अलग होता है और एपिसोड का देखा हुआ अलग है। तो मैं उस पर ज़्यादा क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो टिट फॉर टैट ही था, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है। इवन विवियान को अगर देखें, जब टास्क खत्म होने के बाद चुम जाकर के सारा को चिल्ला रही थी, तुमने क्या किया, तुम हमको मोच आ सकती थी, कुछ हो सकता था, तब आपने सुना होगा कि विवियान ने भी उसको चिल्ला के गया था पागल औरत करके, है ना। तो विवियान को भी पता था कि इसने क्या हरकतें करी है, लेकिन उसने जो अपना एक एंगल एक सुनाया, उसकी वजह से बनता था विवियान का कि भाई करण से जाके पूछे। और उसने पूछा भी, और सही भी था, गलत भी नहीं हुआ, ये बात गलत नहीं है मेरे हिसाब से। और रही बात एविक्शन की, तो एविक्शन में भाई सारा को ही इविक्ट किया गया है। ईशा को बचाने की कोशिश कर ली गई है, और नेक्स्ट वीक भी ईशा को बचाने की कोशिश की गई है, ये एक ही इविक्शन करके, क्योंकि अगले वीक के लिए एक बलि का बकरा तो चाहिए, तो वो कशिश होगी। और जो दूसरी 3 लड़कियां हैं उनमें से किसी एक को फंसाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि मिड वीक इविक्शन भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो तो अब आगे पता चल जाएगा। लेकिन ईशा को ये लोग नहीं निकालना चाहते हैं इतने जल्दी, क्योंकि उसके साथ डील है, जहाँ तक है मुझे लग रहा है। तो इसीलिए ईशा को नहीं निकाला जा रहा है, उसे लंबा खींचा जा रहा है। अगर कंट्रीब्यूशन की बात है, डिजर्व करने वाली बात है, अविनाश जो बोल रहा था, तो ईशा भी डिजर्व नहीं करती है भाई 14 आगे बढ़ने के लिए, टॉप 5 में जाने के लिए, वो भी डिजर्व नहीं करती है। आई डोंट थिंक कि वो डिजर्व करती है। डिजर्व जो करते हैं वो तो 4 लड़के ही दिखाई दे रहे हैं। पहले तो सबसे पहले जो 4 लड़के हैं वही डिजर्व करते हैं टॉप 5 में, और एक कोई फीमेल कंटेस्टेंट अपनी जगह बना सकती है वहाँ पर। अब वो एक कौन होगी मेकर्स चाहते हैं कि वो ईशा हो, और बाकी कौन, आप लोग क्या चाहते हैं कि वो ईशा की जगह वो एक कौन होना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।